यत्रापि कुत्रापि गता भयेयुः हंसा महीमण्डलमण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम् येषां मरालैः सह विप्रयोगः। यत्रापि कुत्रापि गता भयेयुर्हंसा महीमण्डलमण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम् येषां मरालैः सह विप्रयोगः। यत्रापि कुत्रापि गता भयेयुः, यत्र कुत्र कहीं भी, जहाँ कहीं भी, गता भयेयुः जाना हो, हंसाः मही मंडल मंडनाय, हंसाः हंस, मही मंडल मंडनाय धरती को सुशोभित करने के लिए, मही मन धरती, मंडल संपूर्ण धरती, मंडनाय सुशोभित करने के लिए, मंडनाय चतुर्थी विभक्ति वचन, हंसाः हंस धरती को सुशोभित करने के लिए, यत्रापि कुत्रापि जहाँ कहीं भी, यत्र जहाँ, अपि भी, कुत्र कहीं या कहाँ, अपि भी यानी कि जहाँ कहीं भी, गताः भयेयुः गए हो, धरती को सुशोभित करने के लिए, इस पृथ्वी को सुंदर बनाने के लिए हंस, माना जाता है कि हंस जहाँ रहते हैं वहाँ की पृथ्वी सुंदर होती है, हंसों से शोभा बढ़ती है उस जगह की। यही बात कही जा रही है यहाँ पे कि हंस इस पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए कहीं भी गए हों। हानि किसकी होती है? हानि तो तेषां सरोवराणां भवति येषां मरालैः सह विप्रयोगः भवति। हानि तो तेषां सरोवराणां भवति, हानि तो उन सरोवरों की होती है जिनकी मरालैः, मराल माने भी हंस होते हैं, मरालैः हंसों से, तृतीय व्यक्ति बहुवचन, हंसों से विप्रयोगः भवति, वियोग होता है, अलगाव होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि धरती को सुशोभित करने के लिए हंस एक जगह टिकते नहीं हैं, वो तो पक्षी हैं, उड़ जाते हैं। तो हंस कहीं भी गए हों पृथ्वी को सुंदर बनाने के लिए, पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए, पृथ्वी की सुंदरता बढ़ाने के लिए, तो उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता हंसों को, लेकिन हानि उनका होता है, उन सरोवरों का होता है जिन सरोवरों से उनका वियोग होता है। जिन सरोवरों को वो छोड़कर चले जाते हैं उन सरोवरों का हानि होती है, उन सरोवरों की सुंदरता जो है वो चली जाती है उन हंसों के साथ ही। पंडिता जगन्नाथ इस श्लोक के द्वारा ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हंस का मतलब यहाँ पे अगर आप अन्यार्थ लें तो हंस का मतलब यहाँ पे लेंगे अन्यार्थ में गुणवान व्यक्ति, उसकी तुलना की गई है। वो कहीं भी रहे, वो अपने गुणों से संसार को लाभान्वित ही करेगा, लेकिन जो जगह छोड़कर वो चला जाएगा गुणवान व्यक्ति, उस जगह की हानि हो जाएगी, निश्चय है उसके अभाव का अनुभव करेगा और उसके लाभों से वंचित हो जाएगा। अगला श्लोक है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्य तोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। यही तो उपदेश का श्लोक है। गुणाः गुणज्ञेषु, गुणाः यहाँ विसर्ग हट गया है संधि की वजह से, गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, जो गुण होते हैं वो जब तक गुणज्ञ के पास रहते हैं, जो उन गुणों की पहचान करता है, जिन्हें उस गुण की पहचान है, जो लोग उन गुणों की वैल्यू समझते हैं, जब तक वे गुण उनके पास रहते हैं तब तक तो वो गुण हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, और जैसे ही वे गुण किसी निर्गुण व्यक्ति के पास चले गए, किसी गुणहीन के पास चले गए, जिसे गुणों की कोई कीमत नहीं पता है, जो गुणों का वास्तविक स्वरूप नहीं जानता है, उसके पास वो गुण पहुंच गए तो वे गुण क्या हो जाते हैं? दुर्गुण हो जाते हैं, वे दोष हो जाते हैं, वे गुण नहीं रह जाते हैं। इसके समर्थन में कहा जा रहा है क्या कि आस्वाद्य, उदाहरण के लिए, आस्वाद्य तोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। आस्वाद्य तोयाः, आस्वादन योग्य यानी कि स्वादिष्ट या पीने योग्य, तोयाः जल, प्रभवन्ति बहता है, प्रभवन्ति बहता है कहाँ? नद्यः नदियों में, समुद्रम आसाद्य समुद्र में पहुंचकर, भवन्ति अपेयाः
अपेयाः भवन्ति, अपेय हो जाता है। नदियों में तो स्वादिष्ट जल बहता है, पीने योग्य जल बहता है, लेकिन जब वही जल समुद्र में मिल जाता है तो खारा हो जाता है और पीने योग्य नहीं रह जाता। यानी कि नदियों की तुलना गुणी व्यक्ति से की गई है और समुद्र की तुलना यहाँ पे निर्गुण व्यक्ति से की गई है। गुण को जानने वाले पहचानने वालों के गुण को जानने पहचानने वालों के लिए ही वास्तव में गुण होते हैं। यानी कि गुणी व्यक्ति के पास जब तक गुण रहते हैं तब तक तो वे वास्तव में गुण होते हैं, लेकिन गुणहीनों के लिए तो वे दोष हो जाते हैं। नदियाँ स्वादिष्ट जल के साथ बहती हैं, पर समुद्र में मिलकर वे भी पीने योग्य नहीं रह जाती। समुद्र में मिलने के बाद उनका भी जल पीने योग्य नहीं रह जाता। तात्पर्य है कि किसी का गुण उसे पहचानने वालों के लिए विशिष्ट होता है। जिसमें गुणों की पहचानने की सामर्थ्य नहीं है, उसके लिए गुण भी दोष के समान हो जाते हैं। इसकी उपमा विष्णु शर्मा ने नदी के स्वादिष्ट जल और समुद्र के संसर्ग से उसके अपेय होने से दी है। ये था ये पाठ सुक्तिमौक्तिकम। धन्यवाद।